नमस्ते। आज का टॉपिक है किसको ज़्यादा दूर तक भेजा जा सकता है, एसी, डीसी या फिर दोनों को। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वह केवल एसी पर ही कार्य करता है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट पर ही कार्य करता है, वह डीसी पर कार्य नहीं करता है। इसलिए एसी को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसे दूर तक भेजा जाता है। हाई वोल्टेज में क्यों? क्योंकि पावर है जो P बराबर वी आई, वह यदि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसका जो करंट होगी वह कम हो जाएगी। जब कम हो जाती है तो जो कंडक्टर की साइज होती है वह भी कम किया जा सकता है, क्योंकि कंडक्टर की जो साइज होती है वह करंट पर डिपेंड करती है। करंट जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर की साइज उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। यदि करंट की वैल्यू कम है तो वह कंडक्टर की साइज भी कम हो जाएगी। इसलिए कंडक्टर की साइज को कम करके पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट को पावर जो है उसको भेजा जाता है। और इससे जो है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर को कास्ट भी कम लगता है, क्योंकि कंडक्टर की साइज भी कम हो जाती है तो कास्ट भी कम हो जाएगा। करंट कम है तो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जो है प्रोटेक्टर जो है लगा रहता है वह भी उसकी रेटिंग कम हो जाती है, उससे भी कास्ट कम हो जाता है। तो एसी जो करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को सप्लाई आसानी से भेजा जा सकता है। परंतु जो है डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जो है ट्रांसफार्मर और बहुत से यंत्र लगाए जाते हैं, जैसे कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इसलिए लगाएंगे, मान लीजिए वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगा देंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसको लगाते हैं। जैसे डीसी है तो उसको इन्वर्टर में लगाकर जो होता है इन्वर्टर से डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर से यहाँ पर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो है उससे वोल्टेज जो बढ़ जाती है। फिर इसको रेक्टिफायर कर देते हैं, मतलब कि डीसी में चेंज कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो रेक्टिफायर को लगाकर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हाई वोल्टेज डीसी पावर है ट्रांसमिशन लाइन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं आसानी से, और इससे डीसी जो है उससे कम लॉसेज भी होते हैं। लेकिन एसी जो सर्किट था, एसी अल्टरनेटिव करंट, उसको भेजने में कुछ लॉसेज होते थे। कोरोना इफेक्ट हुआ, इससे तमाम तरीके होते हैं जो पावर लॉस को कर देते हैं। पावर को एक स्थान पर भेजने के लिए पावर को थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन डीसी में ये कोरोना इफेक्ट सब जो है बहुत से लॉसेस नहीं होती है। तो हाई वोल्टेज पावर को ट्रांसमिशन करके दूसरे स्थान तक भेज देते हैं, फिर वहाँ पर इन्वर्टर लगाकर फिर डीसी को जो है एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार, जैसे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है इसको कन्वर्ट करेंगे तभी तो हम लोग उपयोग कर पाएंगे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिससे कि हाई जो वोल्टेज था
वह लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग इसका उपयोग घरों में कर सकते हैं, या तो गांव में कॉलोनियों में जो होती है वहाँ पे भेज सकती है, या तो सब स्टेशन भेजा जा सकता है। जैसा आप वोल्टेज उपयोग किया जाएगा वैसा ही किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए एसी और डीसी दोनों का उपयोग किया जा सकता है।